गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। बेटा बेटा लास्ट क्लास की बात करें, प्रोफाइल 6 हमने स्टार्ट की थी और बेटा हमने ये बताया था कि ये वाले हमारे पास दो केस बनेंगे, याद है? और मैंने कहा था इसको चेक करेंगे तो क्रॉस चेक जरूर करेंगे, याद आया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाई इन -2 to 0। ठीक है ना? तो मैंने कहा था पहला केस जब बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब मेरे पास जो भी रूट है वो इन दोनों पॉइंट के बीच में एक रूट लाई कर रहा है। इसका मतलब बेटा एफ के इंटू एफ इज लेस देन 0। ठीक है, तो एफ के कितना हो जाएगा बेटा 4 माइनस, हाँ जी, के की जगह -2, तो ये हो गया 4 माइनस 2m प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m। ठीक है, और दूसरे में 0, तो इंटू एम स्क्वायर प्लस 6m इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना? क्लियर? इधर से बेटा m कॉमन आ गया, तो बेटा इधर बचा m इंटू एम प्लस 6। इधर बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो इधर मुझे क्या मिलेगा, देखो एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4। ठीक है, दैट इज फंक्शन। अब बेटा ये मेरा स्क्वायर फंक्शन है, हम जानते हैं स्क्वायर फंक्शन इनइक्वलिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो मैं इसको रिमूव कर दूं। बट बेटा रिमूव करते समय मुझे लिखना पड़ेगा कि m मेरा -2 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि m अगर -2 हो गया तो बंधु मेरा पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जो भी फंक्शन नेग्लेक्ट होते हैं, जैसे आप उनको हटाओ इनइक्वलिटी से, तो लिख दो कि वो 0 ना हो, अगर मुझे इनइक्वलिटी में इक्वलिटी का साइन नहीं देखा है तो। ठीक है, मुझे लेस देन चाहिए, तो बेटा मेरा आंसर आ गया -6 से 0 तक माइनस का -2 हटा के ये पूरा आंसर। ठीक है ना? दूसरा बेटा मैंने इसमें कहा था, और याद है, f -2 और f0 = 0, याद है ना? हाँ, तो बेटा ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो बेटा जैसे ही आप इसको करोगे तो सेम ये चीज आने वाली है, इक्वल टू 0 आने वाला है। इक्वल टू 0 आने पे तीन चीज मिलेगी, m0 -2 और -6। ठीक है, अब बेटा मैंने कहा था आपको सीधे आंसर नहीं देना, आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं m0 को वेरीफाई करूंगा तो जरा पूरे फंक्शन में m को 0 डाल दो, मेरा x क्या आ गया, मेरा x आ गया 0। ठीक है ना? x की दोनों वैल्यूज क्या आ गई, दोनों सॉल्यूशन क्या आ गए, 0। और बेटा दोनों सॉल्यूशन अगर 0, तो मैंने क्या कहा था, एक सॉल्यूशन -2 से 0 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, ओपन इंटरवल है, ध्यान रखिएगा, 0 काउंट नहीं होगा। ठीक है, और m = 0 होने पे मेरे कोई भी सॉल्यूशन इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहे, मतलब ये कंसीडर नहीं होगा। -2 की मैं अगर बात करूंगा तो मेरे पास बेटा x आएगा, देखो 4 और -2, फिर से इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहे, तो ये भी कंसीडर नहीं होगा। फिर m = -6 की बात करूंगा तो बेटा -6 डाले पे बेटा मेरे पास दो सॉल्यूशन है कि 0 और 6, बेटा ये भी एनालाइज नहीं कर रहे, तो बेटा ये भी कंसीडर नहीं होगा। तो बेटा जो हमारा आंसर फर्स्ट कंडीशन से आया था वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा ध्यान रखिएगा, जेई मीन्स में तो कॉमनली कम करता है, बट एडवांस में ऐसा कई बार हो जाता है कि एग्जामिनर मुझे कुछ आंसर यहाँ से भी m = ये जो एफ के इंटू एफ ई इजकल टू 0 से बेटा एक या दो आंसर हम यहाँ से भी उठा लेते हैं यूनियन में ऐड करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ a प्लस बी प्लस सी into 4a minus 2b plus c is greater than 0, then comment on the roots of this equation। बेटा एग्जामिनर बोल रहा है कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो बेटा मुझे इसके रूट्स पे कमेंट करो। ठीक है, बेटा इसका मतलब अगर आपको याद हो तो बेटा ये लिखा हुआ है f1, ये लिखा हुआ है f-2। क्लियर? हाँ, f1 और f-2 अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, इसका मतलब बेटा मेरे पास दो ही केस बनते हैं, या फिर तो दोनों मेरे इन दोनों के बीच में लाई करते हो, या दोनों मेरे इन दोनों के बाहर लाई करते हो। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, बट बेटा सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन की बात करूं तो बेटा वो सिर्फ इस कंडीशन में फुलफिल होती है, क्योंकि इसमें अगर मैं जाऊंगा तो बेटा मुझे डी की भी बात करनी पड़ेगी, जो कि डी के बारे में यहाँ पे उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया हुआ। -b/2a की बात करनी पड़ेगी, वो भी मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ। तो बेटा सिर्फ एक कंडीशन से बेटा हम सिर्फ इसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब अगर ये वाली कंडीशन लगेगी, इसका मतलब एक रूट मेरा -2 से छोटा और दूसरा रूट मेरा 1 से
बड़ा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है। और बेटा देखिए, हम इसके थ्रू एक बात और बोल सकते हैं, इसके थ्रू बेटा हम ये भी बोल सकते हैं नेचर ऑफ रूट। क्या बोल सकते हैं? नेचर रूट। सर नेचर रूट कैसे बोल सकता हूँ? बेटा एक बात सोचो, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब ये वाला केस है, और अगर ये वाला केस है, इसका मतलब बेटा मेरे दो डिस्टिंक्ट रियल रूट तो होंगे ही होंगे। तो इससे मैं ये बात बोल सकता हूँ कि दिस इक्वेशन हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, दैट इज d इज ग्रेटर देन 0। क्या समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? इफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 is equal to 0 satisfy for real values of x and y, then prove that x belongs to 1 to 2 and y belongs to minus 1 upon 8 से 1 upon 8 तक। ठीक है बेटा, देखो अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे एग्जामिनर बोल रहा है कि ये रियल वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना? मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक को अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अगर एक्स और वाई की वैल्यूज को इस इक्वेशन से मैं निकालता हूँ, ठीक है, तो बेटा एक्स और वाई की जो वैल्यूज आएंगी बेटा वो रियल आएंगी। क्या आएंगी? वो रियल आएंगी। मतलब एक्स और वाई की कोई ना कोई ऐसी रियल वैल्यू जरूर आएगी जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे प्रूव करना है कि x मेरा 1 से 2 की लाई करेगा और y बेटा मेरा इसमें लाई करेगा। ठीक है, तो बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बेटा ये एक x के टर्म में क्वाड्रेटिक बन रही है, हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x 16y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बन रही है, नहीं बन रही? और अगर इसके रूट्स रियल हैं, मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसका बेटा d कितना आएगा? बी स्क्वायर दैट इज माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी दैट इज 16y स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, फर्दर सिंप्लीफाई करो बेटा, आपको ये रिजल्ट मिल गया 8y माइनस 1 इंटू 8y प्लस 1 इज लेस देन 0, दैट इज y बिलोंग्स टू माइनस 1 अपॉन 8 से 1 अपॉन 8 तक। क्या समझ में आया? अब प्रॉब्लम की बात ये कि सर y तो निकल गया, x कैसे निकालूं? तो बेटा y कब निकाला? जब क्वाड्रेटिक x में मानी। अगर मैं y में क्वाड्रेटिक मानूंगा तो बेटा मेरा x निकल जाएगा। क्या समझ में आया? ये मैंने क्वाड्रेटिक मानी है y में, तो इसमें b क्या हो गया? y तो है ही नहीं, y स्क्वायर है, y नहीं है, तो b मेरा 0 हो गया माइनस 4ac। बेटा सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा यहाँ से आपका x निकल जाएगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखिए, let x and y belongs to us, satisfy the equation, then complete set of values of x। बेटा सिंपल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सही है, मुझे x की वैल्यूज को निकालना है, मतलब y में क्वाड्रेटिक मानूंगा। ये आपका होमवर्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन t स्क्वायर माइनस 40x प्लस x प्लस fx is equal to 0 is 3 times the other, then find minimum value of fx। ठीक है बेटा, देखो सिंपल से अगर मैं बात देखूं तो पूरे फंक्शन में क्वाड्रेटिक इसकी बन रही है, टी की। ठीक है, मतलब जो रूट्स की बात चल रही है वो टी की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है टी की। हम बोल रहे हैं कि एक रूट दूसरे का 3 टाइम है, तो एक अल्फा होगा, दूसरा 3 अल्फा होगा। ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? पहली बात तो बेटा हम बोल सकते हैं सम ऑफ रूट्स कितना होगा? 4 अल्फा इज इक्वल टू 4x होगा। तो बेटा अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया? x आ गया। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं बेटा? प्रोडक्ट ऑफ अल्फा, मतलब 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस एफ एक्स। 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस एफ एक्स। और बेटा अल्फा हमने क्या निकाला? x निकाला, तो बेटा यहाँ से ही आ गया। तो बेटा यहाँ से मुझे एफ एक्स क्या मिल गया? क्वाड्रेटिक मिल गई। और बेटा क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, डिफरेंशिएट करो, डैश 0 पुट करो, वहां से x निकलेगा। ये x की वो वैल्यू है जिस पे एफ एक्स मुझे क्या देगा? मिनिमा देगा। तो x को उठा के यहाँ डाल दो, आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 83, क्वेश्चन नंबर 83, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर
प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस ए माइनस वन इज इक्वल टू 0, देन फाइंड ए इफ इक्वेशन हैव नो रियल रूट, देन फाइंड। देखो एग्जामिनर बोल रहा है कि मुझे ए की वैल्यूज ए निकालिए अगर इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं है। बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बेटा अगर आप देखो तो बेटा ये बाई क्वाड्रेटिक बन रही है और वो भी बहुत ज्यादा लेंथी, ठीक है। तो एक बच्चा हमको दिख जाता है कि सर इसको टी मान लेते हैं। अगर बेटा मैं इसको टी मानता हूँ और टी मान के ये क्वेश्चन निकालता हूँ, ठीक है, इसके रियल रूट नहीं है। अगर बेटा मैंने यहाँ से टी लेस देन 0 बोल दिया तो पंगा हो जाएगा। क्यों? उस केस में आप बोलोगे टी की वैल्यू निकालोगे और टी मेरा एक्स नहीं है, ये पूरा एक्स है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई नहीं आई? हाँ जी, ठीक है। तो बेटा इसका करने का तरीका समझिएगा। बेटा इसको करने के दो तरीके, एक इजी तरीका, एक मेथड वन, एक मेथड टू। मेथड वन ये तो जो हमने टी माना पहले तो उसकी रेंज निकाल लो। बेटा इसकी रेंज कितनी आएगी? 3/4 से इन्फिनिटी। अगर आपको याद हो तो हम बार बार इसकी रेंज निकालते हुए आ रहे हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मैंने आपसे कहा था, देखो 1/4 का 1/4 ऐड करूंगा और 1/4 माइनस करूंगा, याद है? 1/4 ऐड होगा तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बनाएगा और माइनस करूंगा तो 3/4 बनाएगा, जो कि यहाँ गया, ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब बेटा t की वैल्यू मेरी हमेशा यही रहनी चाहिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा यहां से भी मैं t की वैल्यू निकालूंगा। अगर वो t की वैल्यू इस इंटरवल में आई तो सॉल्यूशन देगा। अगर इस इंटरवल में नहीं आई तो सॉल्यूशन नहीं देगा। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, जो मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा अगर वो वैल्यू इस इंटरवल में आई तो सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं आई तो सॉल्यूशन नहीं होगा। सिंपल सी बात ये। तो पहले टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से रीअरेंज कर दूं, ए को 1 को उठा के बेटा मैं इसके साथ ले गया, यहाँ से ए कॉमन ले गया, पूरा इधर आया, काटा पिटी की, तो बेटा मेरे पास ए आ गया 1 माइनस टी, ठीक है। टी की रेंज कहां से कहां तक है? 3/4 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। चलो इसको समझिएगा बेटा, मेरे पास टी की रेंज है 3/4 से इन्फिनिटी, ठीक है। अगर बेटा मैं माइनस टी की बात करूंगा तो उसकी रेंज कितनी हो जाएगी? माइनस लग जाएगा, ऑब्वियसली बात है। और ये कितना आ जाएगा? -3/4 आ जाएगा, ये ओपन ये क्लोज। अगर बेटा मैं इसमें +1 करूंगा, अगर मैं इसमें 1 को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 3/4 में बेटा 1 ऐड हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा मेरा 1/4। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या निकाला? अगर टी की मेरी ये वैल्यूज हैं, मतलब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मैंने कहा ना कि अगर जो यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकालूंगा अगर वो दोनों इस जोन में आती हैं तो आंसर रहेगा, इस जोन में नहीं आती तो आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे तो मैं टी निकाल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो मुझे ए निकालना है, ए के टर्म में टी दे रखा है, ठीक है ना। तो बेटा मैंने पहले ए की वो वैल्यूज निकाल ली जो टी के इस इंटरवल को सेटिस्फाई करेंगी। मैंने ए का वो इंटरवल निकाला जो टी के इस इंटरवल को सेटिस्फाई करेंगी, मतलब टी का ए की वो वैल्यू जिसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्या समझ में आया? मैंने इसको लेते हुए ए की रेंज निकाली है, ये रही। ये वो रेंज है जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने की कॉरस्पॉन्डेंस आ रही है। अगर मुझे नो सॉल्यूशन चाहिए तो इसके अलावा बचा हुआ आंसर होगा, मतलब ओपन 1/4 से इन्फिनिटी तक। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये हमारा बेस्ट तरीका, ठीक है। बट अगर मान लो आपसे नहीं हुआ तो क्या करोगे? तो बेटा आपने टी मान के सॉल्व किया, ए को टी के टर्म में निकाल लिया, ए को टी के टर्म में निकाल लिया और बेटा फाइनली इस टी को उठा के वापस यहाँ पुट कर दिया। उससे क्या होगा बेटा? ए मेरा क्वाड्रेटिक के टर्म में निकल जाएगा। जैसे मैं टी को उठाऊंगा तो ये आएगा, काटा पेटी हुआ, ये आ गया, ठीक है। पूरा फंक्शन एक तरफ, ये आ गया। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है? नो रियल रूट। नो रियल रूट का मतलब डी नेगेटिव, क्योंकि अब तो एक्स हमारे पास आ चुका है, तो डी निकाला, b² - 4ac, तो मुझे क्या मिला? a > 4, दैट इज 1 to 4 to infinity, ठीक है ना। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। 34 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो एक तरह से प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच, दिख रही है सेम इस तरह से ही है, दिख रहा है ना। हाँ, हैज 4 रियल सॉल्यूशन, इसको रियल कर देना, हैज 4 रियल सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या बोला था, नो सॉल्यूशन, मतलब इमेजिनरी बात हो गई। अब मैं बोल रहा हूँ अगर 4 रियल सॉल्यूशन है तो एक की वैल्यू क्या होगी। दूसरा केस मैंने लिया है अगर 2 रियल सॉल्यूशन है तो एक की वैल्यू क्या होगी। तीसरा केस लिया है कि अगर कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है, मतलब चारों इमेजिनरी है, तो मेरी एक की वैल्यू क्या होगी। क्लियर हुआ। तो बेटा एक बात और समझना कि एक्चुअल में देखो, जब मैंने इसको टी माना था, अगर मैं यहाँ पे मान लो मुझे कोई एफ ए दे रखा होता और मैं इसको सॉल्व करके टी की वैल्यूज निकालता, तो बेटा उस टी की एक वैल्यू में एक्चुअल में 2 वैल्यूज छुपी होती, क्योंकि वो टी यहाँ था और यहाँ पे सॉल्व होने पे बेटा मेरी 2 वैल्यूज निकलती। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इसको टी मानूंगा तो उसकी जो वैल्यू निकलेंगी ना, उसमें 2 वैल्यूज छुपी होंगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ। हाँ जी। तो मैंने क्या तरीका बताया था, सबसे पहले तो इसकी रेंज निकालो। इसकी रेंज कितनी आ गई, -1/4 से इंफिनिटी। ठीक है, इसका मतलब ये टी आ गया। इसका मतलब अगर मैं इसको टी डाल देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, t² + t² e t + 4। आएगा नहीं आएगा। बेटा एक बात समझना कि इसमें y = मुझे कितना मिल गया, 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 t² + at + 4 मिलेगा नहीं मिलेगा। अब जो t है बेटा वो मेरा -1/4 से इंफिनिटी पर लाई कर रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या समझ में आया। तो बेटा अगर मेरे पास सॉल्यूशन जो इसका ग्राफ है, अगर वो इस इंटरवल में लाई करेगा तो चारों रूट एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से। जो मेरे दोनों रूट होंगे वो मेरे इस इंटरवल में लाई करेंगे। सर 2 रूट कैसे, क्योंकि बेटा टी के अंदर तो खुद के अंदर 2 रूट बैठे हैं ना। ये एक 2 रूट समेट के बैठा है, ये एक 2 रूट समेट के बैठा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, मैंने क्या बोला। ठीक है, और सर फिर दोनों रियल हैं तो फिर ये तो अलग चीज है। बट बेटा इसको तो मैं ऑलरेडी, इस चीज को तो मैं ऑलरेडी टी से यहां से लिंक कर चुका हूं, दिख रहा है। तो इसके थ्रू मैंने दोनों रूट लिंक कर दिए। अंदर के जो टी के थ्रू जो 2 रूट आने थे अल्फा और बीटा, इसके भी फिर 2 होने थे, α1 और β1 होने थे ना, α1 और α2, इधर β1 और β2। तो इन दोनों की लिंकिंग तो बेटा मैंने यहां से कर दी, मतलब इस जोन से कर दी। ठीक है, और इन दोनों की बात मैं अभी कर लेता हूं एज ए लोकेशन ऑफ रूट, मतलब इस क्वेश्चन को हम लोकेशन ऑफ रूट से भी डील कर सकते हैं। क्या समझ में आया नहीं आया। सेम प्रीवियस क्वेश्चन भी लोकेशन ऑफ रूट से भी डील हो जाएगा, मेथड नंबर 3 हो जाएगा वो। क्लियर हुआ। और हम जानते हैं कि अगर चारों चाहिए, मतलब चारों रूट इस जोन में आनी चाहिए, मतलब ये वाला ग्राफ हो जाएगा। इसमें कितनी कंडीशन, पहला डी पॉजिटिव, दैट इज a² -4ac > 0। तो बेटा यहाँ से मुझे मिल गया a -∞ से -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी। दूसरा कंडीशन क्या लगेगा बेटा इसमें, -b/a -1/4 से बड़ा होगा। तो बेटा यहाँ से मुझे a मिल गया 1/2 से छोटा। और तीसरा कंडीशन हम जानते हैं f ऑफ -1/4 पॉजिटिव। ठीक है, तो उसमें वैल्यू डाल दिया तो बेटा मेरा टी यहाँ से निकल गया ये वाला। ठीक है, कितनी कंडीशन आई, 3 कंडीशन। तो ग्राफ बना ले। पहला बोल रहा है -4 से छोटा, 4 से बड़ा। दूसरा बोल रहा है 1/2 से छोटा। तीसरा बोल रहा है 65/4 से छोटा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, अगर 3 कंडीशन है तो जहां पे भी मुझे 3 लाइनें मिलेंगी वही मेरा आंसर होगा। इधर 1 लाइन, इधर 2 लाइन, इधर 2 लाइन, इधर 3 लाइन। तो आंसर क्या हो गया, -4 से --, अगर चारों सॉल्यूशन रियल हुए तो। क्लियर। अच्छा सर अगर 2 सॉल्यूशन डिस्टिंक्ट हुए तो, 2 रियल और 2 इमेजिनरी हुए तो बेटा उस केस में क्या होगा, उस केस में बेटा ये वाला केस बनेगा। मतलब ये मुझे 2, मतलब एक आंसर तो इस इंटरवल में आएगा, एक नहीं आएगा। तभी एक वाला हिस्सा मुझे ये 2 इमेजिनरी रूट दे जाएगा और ये 2 रियल रूट दे जाएगा। क्या समझ में आया नहीं आया। और जैसे ये हुआ तो डी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, -b की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक कंडीशन लगेगी ये वाली।
ठीक है, मतलब ए मेरा 65/4 से बड़ा, ठीक है ना। और 4 और इमेजिनरी का मतलब क्या होगा कि भाई मेरा ग्राफ इस तरह से आएगा, मतलब इससे छोटा। बेटा अभी भी डी काउंट होगा, ध्यान रखिएगा, डी ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम एक्स की बात कर रहे हैं, टी की बात नहीं कर रहे हैं। हमने ये ग्राफ टी का बनाया हुआ है, ठीक है ना। एक्स के लिए तो बेटा हमने लोकेशन ले ली है, ये री लोकेशन, एक्स के लिए तो हमने लोकेशन ले ली है, ठीक है। डी पॉजिटिव माइनस बी बाई ए, इससे छोटा, और एक ये छोटा, ठीक है ना। बेटा एक बात आपने ध्यान दिया कि चारों रूट्स की इमेजिनरी होने और चारों रूट्स के रियल होने में जो हमने कंडीशन लगाई, पहली और तीसरी कंडीशन सेम थी, ठीक है। जिसने पूरा खेल बिगाड़ा वो सिर्फ इसने बिगाड़ा, याद है ना। माइनस बी अपन टू ए, ये इससे छोटा या बड़ा, ठीक है। मतलब एक्चुअल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ने, जो मैंने कहा था, वही मेन रोल अदा करेगा चारों को रियल और इमेजिनरी करने के लिए। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीख सिखाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच फंक्शन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हैविंग वैल्यू एट लीस्ट 4। बेटा ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट 4 होने का मतलब 4 या 4 से छोटा, मतलब ये केस ही वैलिड होगा और ये केस भी वैलिड होगा जब मेरा एक रूट खुद अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, f4 ग्रेटर देन 0, इसमें क्या होगा, f4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा जब हम आंसर निकालेंगे तो बेटा इस वाले केस के लिए बेटा मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? डी तो दोनों में आएगा ग्रेटर देन, ठीक है, डिस्टिंक्ट बोला है। माइनस बी बाई ये दोनों में आएगा, माइनस बी बाई 4 से बड़ा, ठीक है। बट इसमें बेटा हल्का चेंज होगा, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, IIT का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, अपने आप करना है, ठीक है। देखो डी निकाला, उसके बाद f4 निकाला, उसके बाद -2/b निकाला। तीनों आंसर से बेटा मुझे मिला 2 से लेकर इनफिनिटी तक आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, लेट fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इफ x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ac इज लेस देन 0, फाइंड नेचर ऑफ रूट। बेटा देखो पहली बात तो मैं इसको रीअरेंज कर दे रहा हूँ, मैं इन दोनों और इसको लेके क्या बोल सकता हूँ, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकता हूँ। इनके मैंने फैक्टर कर लिए, इसको रीअरेंज कर लिया, ठीक है। बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये f-1 और ये f1 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब f1 इंटू f-1 इज लेस देन 0। तो बेटा ओनली ये वाली कंडीशन किस केस में आती है, याद है, ये वाला, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हाँ जी, मतलब एक रूट इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, याद आया। वन रूट इज लाई बिटवीन दीज, between -1 and 1, वन रूट इज लाई बिटवीन -1 and 1। और बेटा अगर एक रूट इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो मैंने कहा ना, इससे मैं नेचर रूट के बारे में बता सकता हूँ। क्या बता सकता हूँ कि कम से कम अगर ऐसा है तो दोनों रूट्स मेरे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। याद है ना, इस वाले केस में डी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि अगर कोई बीच में बैठा है, किसी के अगल बगल में बैठा है, इसका मतलब वो बाकी चीज तो है। क्लियर? मतलब अगर भाई 4 दो लोगों के बीच में बैठा है, इसका मतलब 2 लोग हैं, इसका मतलब डी होगा और वो अलग अलग होगा, ठीक है। हाँ, तो इसके थ्रू बेटा हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी हमने बात कर लिया, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, पढ़िए जरा, 1 मिनट दे रहा हूं, पढ़िए समझिए और आंसर देख सोचिए। देखो क्वेश्चन है बेटा, जेई में तुरंत ये चीज सोचनी पड़ेगी कि ना, सारे केसेस पॉसिबल हैं, वो मैं आपको सारे केसेस करवा दे रहा हूँ। बस एक बार आप नोट्सों को थोड़ा रिवाइज करते रहिएगा, जिससे कि आपके दिमाग में नोट थोड़ा बैठते जाएं कि इस केस में मुझे ये काम करना है, ये चीज आएगी तो मुझे ऐसे टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इफ b इज ग्रेटर देन a देन प्रूव दैट x माइनस a x माइनस b -1 इज इक्वल टू 0 has one root in -infinity to a and other root in b to infinity, ठीक है ना। तो जरा एक बात सोचना, f कितना आएगा, देखो -1, f भी कितना आएगा -1,
अब बेटा ये मेरा क्या है नेगेटिव, ये मेरा क्या है नेगेटिव। अब बेटा एक बार जरा बताना, अगर दोनों नेगेटिव तो केस कौन सा बना, ये वाला केस बनेगा नहीं बनेगा? और अगर ये वाला केस बनेगा तो अल्फा मेरा ए से छोटा मतलब इस जोन में, और बीटा मेरा बी से बड़ा मतलब इस जोन में। एक लाइन का आंसर था। हाँ जी, एक लाइन का आंसर था बेटा, एक उसको वापस पढ़िएगा। क्वेश्चन दिखने में हार्ड लगता है बट करने में एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इनइक्वालिटी सेटिस्फाई दिस रिलेशन। बेटा ध्यान रखिएगा, फिर से अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में भी कई बार हम ये रिलेशन यूज कर लेते हैं। जरा देखना एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि मुझे ए की वैल्यू निकालनी है फॉर विच ये इनइक्वालिटी इस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है ना, इसका मतलब सेटिस्फाई होने का मतलब कि x की 1 से लेके 3 की अगर मैं कोई वैल्यू डाल रहा हूँ तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है बेटा कि जो क्वाड्रेटिक, ये क्या है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव है भैया -1 से लेके 3 तक। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब और क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है कि भैया इस इंटरवल में मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे है, मतलब कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। और 1/3 इधर नहीं आएगा, इससे पहले कहीं भी हो सकता है क्योंकि लेस देन है, इक्वल टू 0 नहीं है, और 3 इससे पहले कहीं भी हो सकता है। मतलब अगर मैं मान लो यहाँ है तो इस जोन में मेरा ग्राफ नेगेटिव है। क्या समझ में आया नहीं आया? अब आपको दिख गया क्वेश्चन किसका है, एक तरह से लोकेशन ऑफ रूट का। f1 नेगेटिव f3 नेगेटिव डाल दो, f1 नेगेटिव f3 नेगेटिव, दोनों को एडिशन किया, आंसर आ गया 0 से लेके 1/3 तक फाइनल आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड के फॉर विच साइन स्क्वायर माइनस के साइन थीटा प्लस 2k लेस देन 0 वेयर थीटा बिलोंग्स टू r। बेटा फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्यों? मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज कर लिए, मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज कर लिए। देखो अगर मैं साइन की जगह टी डालूंगा तो ऑब्वियसली बात है टी डालते मुझे लिखना पड़ेगा -1 से 1 तक। ठीक है ना, अब तो कंडीशन क्या आ गई, टी स्क्वायर थीटा बिलोंग्स टू आर बोल रहा है, मतलब सभी वैल्यूज। ठीक है ना, बेटा कंडीशन क्या है, टी स्क्वायर माइनस के टी प्लस 1 माइनस 2k इज लेस देन इक्वल टू 0। बोल रहा है नहीं बोल रहा? हाँ जी, ठीक है। और t की -1 से 1 तक की सभी वैल्यूज के लिए इक्वेशन वैलिड है कि नहीं है? इसका मतलब t -1 से 1 तक के लिए बेटा ये वाला जो ग्राफ है वो बिलो एक्स एक्सिस है, सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है ना, यहाँ पे उन्होंने ये सीधे नहीं दिया, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया। क्या समझ में आया? ठीक है, चलिए बेटा, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन द एंड, चैप्टर कंप्लीट। ठीक है ना, चलिए बेटा आज अगली क्लास से आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।